एक बार की बात है, सोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही बांस के पेड़ों का एक जंगल था। जो भी व्यक्ति उस जंगल से गुजरता वो जिंदा नहीं लौटता था, क्योंकि उस जंगल में एक बांसुरी वाली चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाती थी। जो भी लोग उस बांसुरी का आवाज़ सुनता वो उनकी तरफ खींचे चले आता और फिर चुड़ैल उनका खून पी लेती थी। एक दिन चुड़ैल रात को गांव में आई। उस दिन अमावस की काली अंधेरी रात थी। चुड़ैल अपने शिकार की तलाश कर रही थी और वो गांव में महेश के घर के सामने बांसुरी बजाने लगी, जिससे उसकी बांसुरी की धुन जोर जोर से बजने लगी। तभी वो आवाज़ महेश को सुनाई देती है और वो अपनी पत्नी को जगाता है। अरे सीता, देखो तो सही, ये बांसुरी बजने की धुन कहाँ से आ रही है? आप भी ना एजी, सो जाओ ना, बहुत रात हो गई है। तभी महेश फिर से सो जाता है, लेकिन वो बांसुरी की धुन बंद ही नहीं होती। चलो मैं ही जाकर देखता हूँ, आखिर इतना सुंदर मनमोहित करने वाला धुन कहाँ से आ रही है। कितना मनमोहित कर रही है ये बांसुरी की धुन। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी से जाकर देख लेता हूँ, आखिर ये मनमोहित करने वाला धुन कौन बजा रहा है। इतना कहकर महेश बांसुरी की धुन के पीछे जाने लगता है। चुड़ैल महेश को अपनी ओर आता देख बहुत खुश हो जाती है और वो जंगल की ओर जाने लगती है। महेश भी उस बांसुरी की धुन के पीछे पीछे जाने लगता है। चुड़ैल महेश को अपने जंगल की तरफ ले जाती है और फिर महेश भी बांसुरी वाली चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। अरे ये क्या, तुम तो एक चुड़ैल हो, मतलब वो बांसुरी की धुन तुम बजा रही थी? लोगों का बकरा बनाना तो मेरा काम है। न जाने मैं कब से बांसुरी बजा रही हूँ। प्यास से मेरा गला सूख गया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे खून पीकर अपना प्यास बुझाऊंगी। इतने में बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। चुड़ैल महेश को मार देती है और उनका खून पी जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो महेश की पत्नी महेश को इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे आप कहाँ हो, कहाँ चले गए हैं? कम से कम मुझे एक बार बता देते। जब महेश नहीं मिलता तो सीता को रात वाली बात याद आती है कि उसने रात को किसी बांसुरी की मधुर धुन के बारे में कहा था। कहीं वो वहाँ तो नहीं गया? मैं उसे कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूंगी। इतना कहकर सीता महेश को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे महेश का दोस्त रमेश मिल जाता है। अरे रमेश, तू अपना यार को देखा क्या? नहीं भाभी जी, मैं तो उसे कल से नहीं मिला हूँ, तभी तो मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। क्यों भाभी जी, मेरे दोस्त घर पर नहीं है क्या? तभी सीता रात की सारी बात रमेश को बताती है। क्या बांसुरी की धुन, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? मुझे तो अभी से डर लग रहा है भाभी जी। अच्छा भाभी जी, हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही मिलकर महेश भैया को ढूंढते हैं। कुछ देर दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक बांसुरी की मधुर आवाज आने लगती है। हाय मैं मर जावा, कितना मनमोहित बांसुरी की धुन है, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तो मर जाऊं इस गीत पर। रमेश आवाज को सुनकर इतना मगन हो जाता है कि उसे सीता की बताई हुई बात याद ही नहीं रहती और वो भी उस मधुर आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वो भी चुड़ैल के सामने पहुंच जाता है। चुड़ैल, अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल है, अपनी जान बचाकर भागो। कहाँ जाओगे? मेरी मधुर धुन तुम सबको खींच कर ला ही लेगी। इतनी मधुर बांसुरी की धुन तुम बजा रही थी? हाँ, इस बांसुरी की धुन से ही तो मैं तुम सबको अपने वश में कर पाती हूँ। जान बचती है इस बांसुरी पर मेरी। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रमेश को मारकर उनका खून पी लेती है। इधर सीता छुपकर सब कुछ देख रही होती है।
वो चुड़ैल की डर की वजह से जल्दी से घर आ जाती है और गांव के मुखिया और बाकी सभी लोगों को घटित बातें बताने लगती है। आयरी मोरी फूटी किस्मत, उस दिन उसका बात मान लेती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाइयों, हमारे इस प्यारे से गांव को चुड़ैल की नजर लग गई है। अब जब तक हम इस समस्या का हल नहीं ढूंढ लेते, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सब अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे। लोगों का खून पीने में बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद चुड़ैल रात को गांव में आती है और बांसुरी से मधुर धुन बजाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मनमोहित होकर उसके पास दो लोग आ जाते हैं और फिर चुड़ैल उन लोगों को जंगल की तरफ ले जाती है और उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है। फिर अगली सुबह सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे गांव में सारे लोग खत्म हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा इस चुड़ैल का। तभी सीता कहती है, मुखिया साहेब, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए सबको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हाँ सीता बहन, अब जो भी उपाय है हमें जल्दी से बताओ। तभी सीता सभी लोगों को अपना उपाय बताती है। अरे वाह सीता बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया। हम सब तुम्हारे इस उपाय से सहमत हैं। हम सबको मिलकर आज रात को ही इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल गांव में आकर जोर जोर से बांसुरी बजाने लगती है। आज गांव के एक लोग भी नहीं आ रहे। मधुर धुन बजाती हूँ, सब दौड़े दौड़े आ जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल बांसुरी बजाने लगती है। गांव के सारे लोग एक हवन में इकट्ठा होकर खिड़की से देख रहे थे। तभी मुखिया कहते हैं, चलो भाइयों, यही सही समय है। सभी लोग एक साथ चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। देखो मेरा कमाल, एक ही धुन पर सारे लोग आ गए। आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी एक औरत कहती है, हम लोगों ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोगों को मार रही हो? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को हंसता देख सीता झट से उनकी आंख में मिर्च का पाउडर फेंक देती है। तभी उनके हाथ से बांसुरी नीचे गिर जाती है और सीता जल्दी से जाकर बांसुरी को चुन लेती है। ये क्या? तुम सबने मेरी आंख में तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बांसुरी कहाँ है? मेरी बांसुरी कहाँ है? मुझे मेरी बांसुरी दे दो। तभी सीता कहती है, क्यों चुड़ैल, तुम भूल गई? तुमने ही तो कहा था इस बांसुरी पर मेरी जान बसती है, तभी तो हम लोगों ने तुम्हें मारने का योजना बनाया। चुड़ैल को हमने कहते हुए सुनी थी कि बांसुरी पर इनकी जान बसती है। अगर हम किसी तरह बांसुरी को छीन लेते हैं तो वो चुड़ैल हमें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी और फिर तुम सब से अपना बदला लूंगी। तभी सीता उस बांसुरी को तोड़ देती है। बांसुरी के टूटते ही चुड़ैल मिट्टी के ढेर हो जाती है। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारे इस फैसले से हम सब ने चुड़ैल को मार गिराया। उसके बाद गांव के लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं और फिर कोई भी चुड़ैल उन्हें रात में परेशान नहीं करती।